नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस शैक्षणिक अभियान को गति देने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ साझा करें और अपनी टिप्पणियों से हमारा उत्साहवर्धन और मार्गदर्शन करें। मित्रों, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। हम सभी जानते हैं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद के प्रति अपना सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2012 से राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की घोषणा की। राष्ट्रीय खेल दिवस हमारे देश में प्रतिवर्ष तभी से 29 अगस्त को मनाया जा रहा है। मेजर ध्यानचंद ने अपने खेल कौशल से न केवल भारत को 3 ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाए, बल्कि हॉकी को भारत का एक लोकप्रिय खेल भी बना दिया। मेजर ध्यानचंद के जीवन के अनेक ऐसे किस्से प्रचलित हैं जो हॉकी के प्रति उनकी अद्भुत समर्पण भावना के प्रतीक है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त वर्ष 2005 में हुआ था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के तत्कालीन इलाहाबाद, जिसे आजकल प्रयागराज कहा जाता है, उस शहर में हुआ था। उनके करियर की शुरुआत भारतीय ब्रिटिश सेना से शुरू होती है। औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने एक सहयोगी अधिकारी की प्रेरणा से वो हॉकी खेलना शुरू करते हैं। उस समय कोई बहुत अधिक खेल की सुविधाएं हमारे देश में नहीं थी। चांद की चांदनी में उस व्यक्ति ने हॉकी खेलना शुरू किया। दिन भर ऑफिस का दबाव, अपना काम, और जब समय मिलता वो हॉकी स्टिक हाथ में लेकर खेलना शुरू कर देते थे। उन्होंने इस खेल में इतनी महारत हासिल कर ली थी कि 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में लगातार 3 वर्ष तक हमने स्वर्ण पदक जीता। 1936 में ओलंपिक खेलों में जर्मनी के साथ हमारा फाइनल का मुकाबला था हॉकी मैच में। उस समय हिटलर भी मैदान में थे। जर्मनी निवासी ये चाहते थे कि इस बार का स्वर्ण पदक जर्मनी जीते, लेकिन भारत के सामने जर्मनी की कोई चाल सफल न हो सकी और भारत ने जर्मनी को परास्त कर लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक जीता। तब कहते हैं हिटलर मैदान छोड़ के चले गए थे। ये भी कहा जाता है कि हिटलर ने ध्यानचंद से पूछा कि तुम क्या काम करते हो। उन्होंने कहा, मैं ब्रिटिश भारतीय सेना में काम करता हूं। तब उन्होंने ये प्रस्ताव दिया कि मैं तुम्हें जर्मन की नागरिकता दूंगा यदि तुम जर्मनी की तरफ से खेलना शुरू कर दो। लेकिन ध्यानचंद ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यह उनकी राष्ट्र के प्रति एक समर्पण भावना का प्रतीक था। एडिलेड में चल रहे मैचों में जब ध्यानचंद ने 48 मैचों में 201 गोल किए, उस समय क्रिकेट के वरिष्ठ खिलाड़ी, दुनिया में जाने पहचाने ब्रैडमैन ने कहा कि यह हॉकी का खिलाड़ी खेल रहा है या कोई क्रिकेट का बल्लेबाज रन बना रहा है। अद्भुत प्रतिभा के धनी थे मेजर ध्यानचंद। 1932 में अमेरिका को 24-1 से परास्त करने में ध्यानचंद की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अपने जीवन काल में 185 मैचों में 400 से अधिक गोल करने वाले दुनिया की ये एकमात्र खिलाड़ी है। ये खेल दिवस भारतीय एथलीटों के सम्मान का दिन है। यह दिन भारत में खेलों की महत्ता को स्थापित करने का दिन है। यह दिन एक मजबूत खेल संस्कृति के विकास का दिन है। यह दिन स्वस्थ जीवन शैली के विकास का एक दिन है। यह दिन शारीरिक फिटनेस के प्रति जागरूकता पैदा करने का दिन है। खेल दिवस भारतीय एथलीटों के सम्मान का दिन है। यह दिन भारत में खेलों की महत्ता को स्थापित करने का दिन है। यह दिन एक मजबूत खेल संस्कृति के विकास का दिन है। यह दिन स्वस्थ जीवन शैली के विकास का एक दिन है। यह दिन शारीरिक फिटनेस के प्रति जागरूकता पैदा करने का दिन है। राष्ट्रीय खेल दिवस की स्थापना की गई थी
उसमें ये भाव भी छिपा हुआ था कि मेजर ध्यानचंद का जीवन हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि यदि हमारे में लगन, समर्पण और अनुशासन की भावना है तो हम किसी भी क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। वस्तुतः यही मेजर ध्यानचंद के प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी कि वही लगन और समर्पण भावना से यही मेजर ध्यानचंद के प्रति हमारी हार्दिक श्रद्धांजलि होगी कि हम इसी मेहनत और लगन और अनुशासन से खेलते हुए दुनिया के खेल मानचित्र में अपने देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए प्रयत्न करें। मेजर ध्यानचंद ने अपने खेल के बलबूते पर दुनिया में अनेक सम्मान अर्जित किए। उनकी हॉकी स्टिक को जादू की छड़ी कहा जाता था। ऐसा लगता था मानो बॉल उनकी स्टिक के साथ चिपक गई है। ऐसा भी सुनने में आता है कि एक बार उनकी हॉकी स्टिक को तोड़ के देखा गया कि उसमें कहीं कोई जादू की चीज तो ऐसी लगी हुई नहीं है जिससे वो बॉल उससे चिपक जाती है। मेजर ध्यानचंद की विरासत आज भी जिंदा है। उनके नाम पर विभिन्न प्रकार के खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। पिछले 4 वर्षों में किसी भी खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जो इस देश का महत्वपूर्ण पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई थी और यह पुरस्कार युवा और खेल मंत्रालय की तरफ से दिया जाता है। पुरस्कार स्वरूप एक प्रमाण पत्र, पदक और 25 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं। खेल पुरस्कारों की दृष्टि से अर्जुन पुरस्कार का भी बहुत अधिक महत्व है। यह पुरस्कार वर्ष 1961 में शुरू किए गए थे। इस पुरस्कार के तहत नियमित रूप से उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार में सम्मान स्वरूप अर्जुन का कांस्य पदक, प्रमाण पत्र और 15 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं। इसी प्रकार विभिन्न खेलों के कोच को पुरस्कृत करने के लिए हमारे यहाँ द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत की गई है, जिसमें द्रोणाचार्य का कांस्य पदक, प्रमाण पत्र और 15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। इस प्रकार अनेक खेल पुरस्कार हमारे देश में शुरू किए गए, जिनमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी महत्वपूर्ण है। यह सभी पुरस्कार सामान्यतः राष्ट्रपति की ओर से 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस पर दिए जाते हैं। देश में खेल संस्कृति को विकसित करने के लिए वर्ष 2018 में भारत सरकार ने खेलो इंडिया नामक अभियान की शुरुआत की। खेल दिवस पर अनेक विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूल में विभिन्न स्तरों पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इस दिन बच्चों को इन खेल प्रतियोगिताओं के प्रति जागरूक कर सहभागिता के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि देश में एक उचित खेल संस्कृति का विकास हो सके। खेलों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। खेल लोगों को जोड़ने का, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ने का एक प्रमुख माध्यम है। यह समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को एक मंच पर लेकर के आता है। पारस्परिक सहयोग, सद्भाव और भाईचारे की भावना इससे विकसित होती है। जब देशवासी देखते हैं कि हमारे खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कोई पदक प्राप्त किया है, तो हम सभी गर्वित हो उठते हैं। खेल केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है। खेल हमारे सामाजिक सांस्कृतिक जीवन मूल्यों के संवाहक भी है। जिस तरह से खेल का समाज और संस्कृति के साथ गहरा संबंध है, उसी तरह से खेल का स्वास्थ्य के साथ भी गहरा संबंध है। एक स्वस्थ व्यक्ति शारीरिक खेलों की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक दृष्टि से बेहतर होता है और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी उसमें विकसित होती है। खेलों के माध्यम से शारीरिक संतुलन, सहनशीलता और शक्ति एवं सामर्थ्य बढ़ता है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य भी इससे बेहतर होता है। खेलों के माध्यम से हम तनाव का प्रबंधन कर सकते हैं और मानसिक रूप से स्थिर भी हो सकते हैं। आज के समय जिस तरह से मानसिक तनाव और अवसाद की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में खेल हमारे जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव की आधार भूमिका भी तैयार कर सकते हैं। खेल और शिक्षा भी एक दूसरे के पूरक हैं। खेलों के माध्यम से विद्यार्थियों में जहां अनुशासन, समय प्रबंधन और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, वहीं स्पोर्ट्स एजुकेशन से चारित्रिक विकास करने में भी मदद मिलती है। चरित्र निर्माण में भी
सहयोग मिलता है। यह दिवस हमें इस बात के लिए सोचने की प्रेरणा देता है, एक ऐसा माहौल तैयार करता है कि हम इस बात पर चिंतन करें कि हमारे देश में खेल सुविधाओं की क्या स्थिति है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के प्रति जागरूकता का भारी अभाव है। खेलों में महिलाओं की भागीदारी की कमी, हालांकि कुछ महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, लेकिन अभी इसमें बहुत अधिक संभावनाएं हैं। खेल संघों की राजनीति और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार भी भारत में खेलों के विकास के लिए बहुत बड़ी बाधा है। इन चुनौतियों का समाधान सरकार, खेल संघों और समाज को मिलकर के खोजना होगा। भारत में खेलों के क्षेत्र में खिलाड़ियों को उचित सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में अभी हमें बहुत बड़ी मंजिल तलाशनी है, मंजिल पर पहुंचना है। हमें खेलों को एक शारीरिक गतिविधि के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवन शैली के रूप में अपनाना है। आइए राष्ट्रीय खेल दिवस पर हम ये संकल्प लें कि हम खेलों को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएंगे। खेलों के माध्यम से समाज और देश की सेवा करेंगे। मेजर ध्यानचंद की विरासत हमें इस बात के लिए प्रेरित करेगी कि हम खेलों के माध्यम से जीवन में अनुशासन, समर्पण और उत्कृष्टता का प्रसार करें। इन्हीं शब्दों के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत।